मर्तबा निराला है, गाजी कमाल का, गाजी कमाल। वही रब है जिसने, हाँ हमद के शेर होने चाहिए, अल्लाह की तारीफ होनी चाहिए। बताओ ना यार, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की भी हो, बाद में मुल्ला की भी हो, ऐसा हमें बुरा नहीं मान रहा, मगर पहले अल्लाह की होनी चाहिए। अल्लाह की करो, उसके रसूल की करो, सहाबा की करो, अहले बैत की करो, फिर गौस पाक की तारीफ। अब आप सबको छोड़े हुए हो, जो हजरत स्टेज पे बैठे उन्हीं के ऊपर चल रहा है मामला, और हजरत भी बेचारे आदी हो गए तारीफ सुनने के। ये बीमारी है रूह की, अपनी तारीफ सुन के जो खुश होता है इब्लीस होता है। हाँ, हमारे बुजुर्ग तो उठ के भाग गए हैं, उनकी तारीफ किसी ने की? हम 100 बार आपको रिवायतें दिखा देंगे, है ना। हजरत उमर फरमाते हैं, किसी के सामने तारीफ करना उसके पीठ में खंजर भोंकने के बराबर है ना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र होगा इंशाअल्लाह। कुछ बातें थी अर्ज कर दी मैंने। ये हमारे पुराने कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं। मैंने इसमें बीसलपुर में इमरान भाई गालिबन बैठे, सब लोग अच्छे लोग बैठे। 2-3 शेर अगर इजाजत चाहें तो पढ़ दे। नाज शरीफ के 2-3 शेर पढ़ेंगे। मैंने ये मदीने में भी पढ़े हैं शेर, अगर आप कहें तो पढ़ दें। माइक वाले बहुत अच्छे हैं। अरे वो ठीक है, जैसा था वैसी कर दीजिए। पढ़ दूं 2-3 शेर, जरा एक मर्तबा कहें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर के जिक्र पे पत्थर भी बोलने लगते हैं, सही बता रहा हूं। जब हुजूर निकलते ना तो पत्थर सलाम करते थे हुजूर को, गूंगे बोलने लगते थे, है ना। एक औरत गूंगे बच्चे को लेके आई, उसका शौहर भी लगा, हुजूर ये बोलता नहीं, हमारा दिल बड़ा तकलीफ में। जब पैदा हुआ था तो कहा था अल्लाह का शुक्र है, मगर अब जब ये बोलता ही नहीं, मेरा दिल कहता है माँ कह दे, मेरा दिल तड़पता है सुनने के लिए। बाप भी रो के बोला, हुजूर एक बार बाप कह दे, एक ही बेटा है। सरकार ने बच्चे की तरफ देखा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए। फरमाया बेटे तू बोलता नहीं है? गूंगे ने सर हिलाया। फरमाया ठीक है, अभी तक तो नहीं बोला था, अभी बोलना होगा, बता मैं कौन हूं। तो जो अपने बाप को देख के ना बोला, वो रसूल पाक को देख के बोला, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हजरत 2-3 शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, 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 क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा दाम मदीना है, बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द देते दवा मदीना। बोले तो सही तरह यार। सुभान अल्लाह। जो मदीना जाना था मेरे साथ पढ़ो, दुनिया वाले, आवाज निकाले, आवाज निकाले, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दवा। अच्छा दुनिया वाले दर्द देते हैं कि नहीं देते? बताएं जरा। फिर हालात क्या फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे भी रंग में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया वाले तो दर्द देते,
सुभान अल्लाह आवाज बढ़ाएं जरा, आवाज बढ़ाएं, आप भी नातवा बने। पढ़े दुनिया वाली तो दर्द दिल की दवा मदीना है। पढ़े, अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो पढ़े। दर्द दिल की मदीना और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसका देखा और कुछ लोग कहते हैं ना मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, बताए ना मदीने, और औरतें भी कहती हैं बुलावा आएगा तो मदीने। और इनसे पूछो कचहरी से बुलावे आ जाते हैं, प्लाट लिखे जाते हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। और उधर सुनार की दुकान से भी खूब बुलावे आ रहे हैं, उधर मदीने से बुलावा नहीं आ रहा। या डंडी मार के झूठ बोलते हो, हुजूर नहीं बुला रहे या तुम जाना नहीं चाह रहे। एक शायर पढ़ा था, मेरा दिल तड़प रहा है और जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा है, मुझे जगह मिलेगी वहीं दवा मिलेगी मदीना, मुझे ले चलो मदीना। मैंने कहा यार तू झूठ क्यों बोलता है माइक पे बैठ के, क्या हुआ? मैंने कहा तूने 10 लाख की कार खरीदी है, अगर तेरा दिल तड़पता ना तो कार ना खरीदता। पहले हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करने जाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज फर्ज हो चुका है, उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं लोग। अजीब मामला है। एक मौलवी तकरीर कर रहा था, भाई मुझे उम्रे का टिकट मिल गया, फला जगह तकरीर कर रहा था। मैंने उससे कहा तुझ पे तो हज फर्ज है, तू दूसरे से भीख मांग रहा है उम्रे की टिकट की, सुभान अल्लाह। तुझ पे जाना फर्ज है भाई। मेरे बच्चों की शादी, और तू मर जाएगा तो नहीं होगी? और अल्लाह पालने वाला है या तू पालने वाला है? हुजूर फरमाते मेरे आका जिसे मालदार होना हो वो हज करे। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते जिसपे हज फर्ज हो जाए और फिर वो हज पे ना जाए, फरमाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। हज फर्ज है भाई, इसमें ताखीर मना है। जवानी में जाओ हज के लिए, जरूरी है कि सेहत भी फर्ज है हज के लिए, सेहत नहीं है तो हज फर्ज नहीं होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो तो करें, और कुछ लोग बेचारे चले भी जाते हैं ना तो वहां पे तस्वीरें लेते हैं बेचारे। अब तो लोगों ने काबे को सेल्फी पॉइंट बना दिया। मैं सही बता रहा हूं आपको, काबे में ऐसे खड़े हैं, तस्वीर लेके भेज दी। बदतमीज को जरा कोई तमीज तो सिखाए, काबे में सेल्फी पॉइंट है वो जगह। यार तुझे अपने गुनाह याद नहीं आए, तुझे सेल्फी याद आई, तुझे मोबाइल याद आया। गौसे आजम मक्के में चल रहे हैं, चलते चलते आपने वहां की कंकरी को उठाया और चूमा, और चूमने के बाद आंखों से लगा लिया। किसी मुरीद ने पूछा हुजूर ये मदीने के मक्के के कंकर आप क्यों चूमते हैं जब भी मक्के आते हैं? फरमाया तुमको पता नहीं है, मेरे नाना 53 साल मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को उनके कदम से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीने में तस्वीरें बेबाकी, मदीने में तस्वीर बनाने की जगह आपको लगती है मदीना, मदीना तस्वीर बनाने की जगह नहीं थी। मदीने में आप क्यों गए? मैं आपको बताऊं, आला हजरत यूं ही इश्क मोहब्बत के इमाम नहीं है। बोले फिर आपको बताऊं कैसे इमाम है? आला हजरत मदीने गए, मगर कहने लगे मेरा दिल करता था कि मैं अपना दर्द जोर जोर से रो के बयान करूं, मगर मैं रोता नहीं। पूछा क्यों नहीं रोते? आला हजरत फरमाने लगे खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालाओ फुगा हमको। फरमाते मुझे डर है कहीं मेरे रोने से मदीने के कुत्तों के कान को तकलीफ ना हो जाए। सुभान अल्लाह। आला गुजर के जाने, आला हजरत गुजर के जाने, कुत्ते ने कुछ मांगा। कुत्ता भिखारी होता है। मेरे वालिद कहते थे कुत्ता बगैर झोली का भिखारी होता है, उसे कुछ दे दिया करो, कुत्ते को दिया करो। इतनी लंबी लंबी इंसानों को दावत खिलाते हो, इतना फायदा नहीं मिलेगा। कुत्तों को खिलाना शुरू करो, खिलाओ। याद रखो इंसान वफादार नहीं होता इतना जितना कुत्ता वफादार होता है। बल्कि बुल्ले शाह कहते हैं कुत्ते से इंसान का क्या मुकाबला। कुत्ता तो एक टुकड़ा खाता है रोटी का और अपने मालिक को पहचान जाता है।
और इंसान पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमतें खाता है मगर फिर भी अपने मालिक को नहीं पहचानता। इससे उसका क्या मुकाबला है? कुत्ते को मानना नहीं चाहिए। आला हजरत ने देखा कुत्ते ने कुछ मांगा, आला ने उसको कुछ खरीद के गोश्त का टुकड़ा दे दिया। जब गोश्त का टुकड़ा दे के रोने लगे, अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना, वो जो इसी इलाके के रहने वाले हैं कुतुब मदीना, वो कहते हैं आला हजरत से, हुजूर आप रोते क्यों हैं? आप फरमाने लगे कि आपने अपनी नात का मक्ता कहा, पारे दिल भी ना निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाह वाह। कहते हैं ए अहमद रजा ये मदीने का कुत्ता था, हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था। इसका हक ये नहीं था कि गोश्त का टुकड़ा, इसका हक ये था कि तू अपना कलेजा चाक करता, उसके अंदर से दिल निकालता और इसको दे देता। तेरी जान चली जाती मगर महबूब के कुत्ते का हक अदा हो जाता। मगर तूने अपनी जान को ज्यादा समझा। एक नौजवान लड़का मेरे साथ मदीने गया था, वापसी में वो आ नहीं रहा था। वो टूर वाला बोला ढूंढ के लाएं। मैं गया तो मदीने में एक कोने में बैठा हुआ रो रहा है। मैंने चलना, बोले नहीं जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा सही साहब, जाऊंगा नहीं मदीना छोड़ के। मैंने कहा तू तो यार आने के लिए तैयार नहीं था। कहने लगा मुझे थोड़ी पता था मदीना ऐसा है, जब तक मदीना नहीं देखा था तो बात और थी। अब क्या दुनिया में मेरे बच्चे, मेरी बीबी, सब कुछ वही है। अब मैं क्या करूंगा जाके, मेरा दिल नहीं करता। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल पे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मदीना कभी अल्लाह ले जाए, किस्मत ले जाए तो याद रखना तस्वीर मत बनाना, तकदीर बनाना। और याद रखना सेल्फी पॉइंट नहीं है मदीना, मक्का सेल्फी पॉइंट नहीं है। मक्के में जाओ, मदीने में जाओ। बेवकूफ इंसान है शोहरत का भूखे कि वहां भी लाइव चला रहा है। अरे बेवकूफ, अगर तुझे अक्ल होती तो मदीने में खड़े होके स्टेटस न लगा रहा होता, मदीने में खड़े होके इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे तस्वीर और वीडियो अपलोड करके लोगों से लाइक ना मांगता, बल्कि एक लाइक मदीने वाले से मांग लेता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं मदीने से परे, उठ के जाऊं मदीने, पूरा मजमा पढ़ो। उठ के जाऊं मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना, सुभान अल्लाह, क्या कोई तेरा मदीना। और दुनिया वाले तू कर देते दावा, और दिल में अपना आरज़ू, दिल में अपना आरज़ू या मोहम्मद है या मदीना, पढ़ो या मोहम्मद मदीना। देख लो यारो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। जाओ मदीना देख लो, देख लो, एक बार गुम्बद देख लो, एक बार हुजूर की ज़ियारत कर लो जाके, एक बार ही चले जाओ। दुनिया में कुछ नहीं, मरते वक्त हसरत रहेगी कि मदीना नहीं देखा था। चले जाओ, जाओ। मैं अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो मैं हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करूंगा, मेरे सरकार सबको बुलाएं, हम सबको बार बार बुलाएं। ऐ रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा ना करे। तकरीर शुरू कर रहा हूं। तकरीर का उन्वान थोड़ा सा हल्का सा बयान कर देता हूं। मैं बच्चों की परवरिश के ऊपर थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा, ठीक है ना? ठीक है। और ये इस वजह से कर रहा हूं कि आप कुछ तो बाप हैं, कुछ इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बाप बनेंगे, कुछ औलाद वाले हैं, कुछ लोगों को अल्लाह इंशाल्लाह जब शादियां होंगी तो औलाद देगा। चूंकि जानवर के यहाँ भी बच्चे होते हैं मगर वो पालना नहीं जानते, इंसान के यहाँ बच्चे होते हैं वो पालना जानता है। अच्छा, ये इसे इस तरह से भी ले लीजिए कि हमने तकरीर की माँ बाप का एहतराम करो और लोग बच्चे बिगड़ रहे हैं तेजी के साथ, तो कभी ये सोचा है क्या सिर्फ बच्चे ही नाफरमान है या माँ बाप की भी कोई गलती है?
बच्चे जो बिगड़ रहे हैं और इतनी तेजी से बिगड़ रहे हैं, आपको बताऊं, ये नौजवान जिन्होंने जलसा कराया है, इनके सरों पे आप हाथ रखें। आज के जमाने में ऐसे नौजवान भी हुजूर की उम्मत में मौजूद हैं, वरना नौजवानों की तो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। भाई कुछ ना करें, बस सादा कर दें जिंदगियां। मेरी आवाज खराब है, माइक बिल्कुल ठीक है, जैसा था वैसे ही कर देंगे। आप इसमें ई को कम करें। अच्छा खासा बोल रहा था भाई, ठीक है, आवाज आ रही है आपको, सीधी साफ आ रही है। आपका माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह आपके माइक में बरकत अता फरमाए, खूब बरकतें दे अल्लाह आपको, गौस पाक के सदके से अल्लाह ताला आपके घर में सबको बाहर तक बरकतें अता करे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, बच्चे जो तेजी के साथ बिगड़ रहे हैं, तो क्या बच्चे बिगड़ रहे हैं? इसमें से बच्चे जिम्मेदार हैं? और ये जो आप ताबीजों के चक्कर में हैं इधर उधर, कि इससे बदल जाएंगे बच्चे? आने वाला वक्त इतना खतरनाक है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ना औरतों को पता होगा। बच्चा किसी के गड्ढे में गिराओ ना तो रोक लेगा, मगर जहन्नम में जा रहे हैं बच्चे, लोग रोक नहीं रहे। हाँ, हम मैंने बड़ी तकरीर की माँ बाप का एहतराम करो, मगर आज मैं कह रहा हूं माँ बाप भी होश करें, होश में आए। फुज़ैल बिन इयाज़ घोड़े पे गुजर के जा रहे हैं, अकाबिर औलिया में शुमार है। चलते 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 घोड़ा उनका बिदक गया। बिदकना मतलब समझते ही है ना, घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो उन्होंने घोड़े को बांधा, कुछ नहीं कहा घोड़े से, और जाके नमाज पढ़ने लगे, रोने लगे, मुसल्ला भीग गया, इतना रोए। मुरीदों ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था तो घोड़े को ठीक करना था, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? फरमाने लगे हुजूर की हदीस याद आ गई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले, उसके मातहत उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया कि जरूर मेरा रब मुझसे नाराज हो गया है, जो मेरे बच्चे भी मेरा कहना नहीं, मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। तो मैंने अपने रब को मनाया, और जब रब मान जाएगा तो सब मान जाएंगे। इसका मतलब ये बीवी बच्चे घर वाले अगर परेशान करें तो फिर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मस्जिद में जाओ और दो आंसू बहाना सीखो, उसके सामने रो, उससे कहो मालिक ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। यकीन जाने अगर अल्लाह राजी हो गया तो फिर किसी को राजी करने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेडिकल साइंस इस बात को वेरीफाई कर चुका है कि माँ बाप की जिंदगी का असर बच्चे पे पैदा होने के बाद नहीं, पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? पेट के कितना प्यार करता है आदमी अपने बच्चे से, अगर उसे कोई मार दे तो पूरे मोहल्ले में झगड़ा कर लेता है। मगर सुने, हम ना चाहते हुए जुल्म कैसे करते हैं अपने बच्चों पे। हार्वर्ड ने 25 साल रिसर्च किया, वो बच्चे कौन होते हैं जो पागल पैदा होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, तवाज़ुन बिगड़ा हुआ होता है, मां के पेट से ही पैदा होते ही पागल होते हैं। कौन बच्चे होते हैं वो जिनके दिमाग ठीक नहीं होते? उन्होंने 25 साल रिसर्च करने के बाद कहा कि 80% ये वो बच्चे होते हैं कि जब ये मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा, और इतनी बुरी तरह से मारा कि वो मार अपनी बीवी को रहा था, मगर बच्चे के दिमाग पे असर हुआ और बच्चा पागल पैदा हो गया। यानी बीवियों को मारना यानी अपने होने वाले बच्चे पे जुल्म करना है। वैसे भी कमजोर लोग बीवी को मानते हैं, जो पढ़ना नहीं जानता वो तो बच्चों को मारता है, और जो घरदारी चलाना नहीं जानता वो बीवी को मारता है। समझदार लोग होते हैं बीवी के साथ बहस नहीं करते, निकल जाते हैं, बाद में बात करते हैं, जब गुस्सा ठंडा हो जाए, चीजें आराम से हो जाए। आप जब बंदा गुस्से में हो ना, आप उसे 1000 हदीस सुनाओ, समझ में नहीं आएंगी उसकी, मगर टाइम देखा करो जब वो फ्री बैठा हो, तब वही हदीस बयान करोगे ना तो आंसू निकल आएंगे। कौन सी बात किस वक्त कहां कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सुभान अल्लाह। ये मैंने नसीहत करने वाले देखे हैं, मगर जाहिल होते हैं नसीहत करने वाले, उन्हें पता ही नहीं होता नसीहत कब करनी है। किसी वक्त भी कोई भी नसीहत कर देते, नहीं, नसीहत के लिए वक्त होता है। हुजूर ने एक लंबा वक्त इंतजार किया उमर को नसीहत करने का, मगर जब नसीहत की है तो उमर को फारूक आज़म बना दिया। सुभान अल्लाह। वक्त के साथ बात नफ्सियाती तौर से मेडिकल साइंस वेरीफाई कर रहा है, और औरत जाती है प्रेग्नेंट मोमेंट में,
हालत हमल में जाती है वो अपने डॉक्टर के पास, वो उससे कहता है अगर तुम ये चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो आप ऐसा करना, आयरन की चीजें जैसे सेब खाएं, जैसे बादाम खाएं। आप अगर चाहती है विटामिन डी बढ़े, अपने बच्चे के अंदर ताकत कुव्वत दाफ़े ज्यादा मजबूत हो उसकी, तो आप ज्यादा संतरा खाएं, आप ज्यादा जो है अमरूद खाएं, और आप नींबू खाएं, आप ज्यादा ड्राई फ्रूट खाएं। टेंशन न लें, फ्री माइंड रहें, ज्यादातर आराम करें, ज्यादा काम ना करें। जितना अच्छी चीजें खाएंगी उतने बच्चे बेहतर होगा। यानी अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, बादाम, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे बेहतर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कलाम कुरान अगर मां पढ़ेगी तो बच्चे बेहतर नहीं होंगे? हमेशा सुभान चमन